खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधु, खोज बड़ी संसार। एक समाज का एक प्रवाह होता है, जैसा किसी ने परिवार के सदस्य बता देते हैं, समाज बता देते हैं, उसमें एक व्यक्ति आंख मूंद कर उसी का अनुसरण करता है। कोई बिरला होता है जिसके मन में सत्य को जानने की जिज्ञासा होती है और वो अंतरतम में खोज करने का प्रयास करता है कि सत्य क्या है। समाज में तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है, जैसे आज सनातन पौराणिक मान्यता में लगभग 1000 संप्रदाय हैं। जो व्यक्ति जिस संप्रदाय में पला बड़ा होता है उसको यही घुट्टी पिलाई जाती है कि केवल जो तुम कह रहे हो, जो तुम सुन रहे हो वही सत्य है, अन्य सभी झूठे हैं। जो इस्लामिक मान्यता में जन्म लेता है उसको यही कहा जाता है कि इस्लाम के सिवा सब झूठे हैं। जो क्रिश्चियनिटी में पैदा होता है उसको यही शिक्षा मिलती है कि जो तुमने सुना है इसके अलावा सभी ग्रंथ झूठे हैं, केवल तुम सत्य हो। ऐसे में कोई बिरला होता है जिसके अंतः चक्षु खुलते हैं और वो स्वयं को जानने का प्रयास करता है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से हूँ, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात मुझे जाना कहाँ है, मेरी आत्मा का अनादि प्रीतम कहाँ है, कैसा है, उसको पाने का मार्ग क्या है। कहलाने के लिए तो ये प्रश्न सामान्य से लगते हैं, लेकिन ये सामान्य प्रश्न नहीं है। जब से सृष्टि पैदा हुई है 1,96,08,53,122 वर्षों से ये प्रक्रिया चल रही है। न जाने कितने चक्रवर्ती सम्राट इस संसार में हो गए, कितने बड़े मनीषी हो गए, कई देव दानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार, किन सपने नाव श्रवणों सो इत मिल्या नर। संसार में एक से बढ़कर एक योगी यति हो गए हैं, उनको बुद्धि का सागर कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे कि पौराणिक मान्यता में 2 को सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाता है। एक तो शेष जी को और एक सरस्वती को। तीसरे नंबर पर जो बुद्धिमान आते हैं उनको गणेश जी। लेकिन महेश्वर तंत्रम के अंदर भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, मैं जो ज्ञान तुमको दे रहा हूँ वह ज्ञान गणेश जी और कार्तिकेय को भी मत बताना। अर्थात जो तुम्हारे जो सबसे प्रिय पुत्र हैं दोनों, इनको भी ये ज्ञान सुनाना नहीं। इसका अर्थ क्या है? जहाँ अध्यात्म तत्व की बात चल रही है वहाँ गणेश और कार्तिकेय, आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो कार्तिकेय की पूजा होती है। कार्तिकेय जी क्या है? देवताओं की सेना के सेनापति है और गणेश जी सबसे अधिक बुद्धिमान माने जाते हैं देवताओं में। अब 2 और नंबर रह जाता है सरस्वती जी का और शेष जी का। शेष कोई नाग नहीं है, जैसा कि कहा जाता है शेष नाग की सैया पर बैठी है। ये शेष को 1000 मुख वाला जानते हैं क्यों कहते हैं? इनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी, शेष एक ऋषि का नाम है, इनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि कहा जाता है कि ये एक ही बात को 100 प्रकार से व्याख्या करके कह सकते थे। इसलिए अलंकारिक रूप में कहा गया है कि शेष जी 1000 मुखों वाले हैं। ऐसा नहीं कि कोई 1000 मुख वाले सर्प थे, शेष एक महर्षि है। इसलिए सृष्टि में जो सबसे बुद्धिमान माने जाते हैं शेष और सरस्वती, जो ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी मानी जाती है पौराणिक मान्यता में। लेकिन अंत में यही कहना पड़ता है कि जो शब्दों से परे है सच्चिदानंद परमात्मा, वो बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि तो वहां तक कार्य करती है जहां तक प्रकृति है। उपनिषद की भाषा में कहा गया है बुद्धि न विचेषते आहूतम परमाम गति। परम गति क्या है? जिसमें बुद्धि कार्य न करे। आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, इसके बारे में बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती। बुद्धि का कार्य केवल इतना है कि सभी धर्म ग्रंथों का चिंतन मनन करें, सत्य को जानने के लिए कुछ कदम बढ़ाएं और धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा है अंतरात्मा की साक्षी से उसको जानने का प्रयास करें। जैसे गीता पढ़ने वाले
करोड़ों की संख्या में होंगे, लेकिन गीता के तत्व ज्ञान को सभी नहीं जानते। हाँ, यदि गीता की उचित व्याख्या कर दिया जाए तो उस व्याख्या को जानकर वो समझ सकते हैं काफ़ी सीमा तक। लेकिन गीता का जो चरम लक्ष्य है, उत्तम पुरुष अक्षरातीत, क्षर अक्षर से परे, जो उत्तम पुरुष अक्षरातीत है वह कहाँ है, कैसा है, उसको पाने का मार्ग क्या है, ये केवल टीका पढ़ करके नहीं जाना जा सकता। टीका पढ़कर गीता के कुछ बिंदुओं को जाना जा सकता है। यदि गीता के परम लक्ष्य को पाना है तो समाधि में बैठना पड़ेगा। समाधि में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस व्यक्ति की शरण में जाना पड़ेगा जो स्वयं समाधि तक पहुंचा हो और उसने सत्य को पाया हो। तभी कहते हैं, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु शंकरदास। सतगुरु किसको कहते हैं? शब्दों का अर्थ, सत्य का अर्थ क्या होता है? सत्य का अर्थ होता है, साहित्यिक भाषा में सत्य का तात्पर्य है अखंड से। अखंड का ज्ञान देने वाला गुरु किसको कहते हैं? प्रकाश का वह स्रोत, ज्ञान का वह स्रोत जो मिथ्या जगत से हमें अखंड की ओर ले चले। इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमी करे सन्मुख। हमारी सुरता अखंड धाम से परे हटकर नश्वर जगत में भटकी हुई है। हम किसको देख रहे हैं? अपने शरीर को देख रहे हैं। हमारा ये शरीर है, ये रूप रंग है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमारे माता पिता ये हैं। हम किसी विश्वविद्यालय से दीक्षा ले लेते हैं तो हमारा दीक्षांत समारोह होता है, उसमें बहुत स्वागत होता है, उसके अनुसार हमें पद प्रतिष्ठा मिलती है। हमारा चिंतन किसका होता है? जो दिखाई दे रहा है जगत उसका होता है। हमारी बुद्धि जो माया से बनी है, माया से बनी हुई बुद्धि माया तक का ही ज्ञान दे सकती है। जो ग्रंथ में लिखा है केवल वो बता सकती है। परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का निर्धारण बुद्धि से पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। हाँ, जब हम बुद्धि को परिमार्जित करेंगे, किसके द्वारा? ध्यान के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, तप के द्वारा, समाधि में पहुंचेंगे तो ये बुद्धि में परिमार्जन शुरू होता है। वो क्या रूप ले लेती है? प्रतिभा का। प्रतिभा का परिमार्जन करेंगे तो वो मेधा का रूप ले लेती है। मेधा को और परिमार्जित करेंगे, शुद्ध करेंगे तो क्या बनती है? प्रज्ञा। और प्रज्ञा को परिमार्जित करेंगे, संप्रज्ञात समाधि में पहुंचेंगे तो क्या होगा? रितंबरा तत्र प्रज्ञा। वह बुद्धि हमें प्राप्त होगी जो यथार्थ सत्य को ग्रहण कराती है। चार विद्वानों में झगड़ा हो सकता है, दो विद्वान एक ही ग्रंथ के बैठे हों, चाहे वेदांत के विद्वान हो, चाहे वेद के विद्वान हो, गीता के विद्वान हो, कुरान के विद्वान हो, उनमें मतभेद रहेगा क्योंकि वे अपनी बुद्धि से सोच करके कहते हैं। लेकिन 100 ऋषियों में कभी विरोध नहीं होगा। आज जो ऋषि कह रहा है, आज के 1 लाख वर्ष के बाद भी कोई ऋषि अवस्था को पहुंचेगा तो एक ही बात कहेगा, क्योंकि वो सामान्य बुद्धि से नहीं कहेगा, वो रितंबरा प्रज्ञा से कहेगा, समाधिस्थ बुद्धि से कहेगा। उस अवस्था में भले ही उसको आत्म साक्षात्कार न हुआ हो, परमात्मा का साक्षात्कार न किया हुआ हो, लेकिन वह मन बुद्धि के धरातल से परे हटकर परम सत्य को ग्रहण करेगा। उसकी चेतना मन बुद्धि से परे हटकर सत्य को खोज लेती है। इसलिए कहा जाता है कि रितंबरा प्रज्ञा से युक्त होकर ऋषि मुनि जो कुछ कहते हैं उस पर विश्वास किया जाता है, और ऐसे पुरुष को आप्त पुरुष कहते हैं। सामान्य व्यक्ति बहुत मेधावी हो सकता है, प्रतिभाशाली होता है, बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन जहाँ मैंने कहा सृष्टि के जो 6 अनादि प्रश्न हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा निज स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद परमात्मा कहाँ है, कैसा है, और उसको पाने का मार्ग क्या है, ये कौन बताएगा? केवल सतगुरु। और सतगुरु कौन होता है? सतगुरु मेरे श्याम जी। सामान्य तरीके से यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, बहुत अधिक विद्वान बन जाता है,
या किसी बड़े मठ का गादी का स्वामी बन जाता है तो लोग क्या कह देते हैं, ये सतगुरु है। ये तो समाज ने उपाधि दी हुई है। सतगुरु किसको कहते हैं? जिसके पास अखंड का ज्ञान हो, केवल पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं, जिसने उस अखंड धाम को देखा हो, अखंड स्वरूप को देखा हो, दूसरों को दिखाने की सामर्थ्य रखता हो, उसके प्रेम और आनंद में डूबा हो, उस तन को सतगुरु की संज्ञा दी जाती है। किंतु मूल सतगुरु कौन होता है? सतगुरु मेरे श्याम जी, जो अनाद है, अनंत है, सच्चिदा आनंद है, प्रेम और आनंद का सागर है, जो माया के विकारों में नहीं आता, जिसकी सत्ता के संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है, प्रलय होता है, वो सतगुरु कहलाता है। इसलिए योग दर्शन का एक सूत्र होता है, उसमें क्या कहा गया है? स ऐसा प्रवेशाम अपि गुरु कालेन अन्वेच्छदात। जो काल की सीमा से परे है वह परमात्मा ही पूर्व काल में जिन ऋषियों से वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ उनका भी गुरु है। संसार में कोई भी व्यक्ति यदि ज्ञानवान होता है तो किसकी कृपा से होता है? जैसे आजकल बौद्ध धर्म के मानने वाले क्या कहते हैं कि भगवान बुद्ध से अधिक हम किसी को नहीं मानते, लेकिन जानते हैं स्वयं बुद्ध ने क्या कहा है? बुद्ध ने यह कहा है, एक बार सभी भगवान बुद्ध किसी से बैठे हुए थे, उसमें एक व्यक्ति ने प्रशंसा की कि भगवान आप जैसा ज्ञानी इस संसार में न तो कोई हुआ है न कभी होगा। बुद्ध मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि देखो तुम नहीं जानते, मैं बुद्ध हूँ, लेकिन मुझसे भी पहले असंख्यों बुद्ध हो चुके हैं और मेरे बाद भी असंख्यों बुद्ध आएंगे। इसका अर्थ क्या है? ज्ञान एक अनंत सागर है और उस अनंत सागर में सच्चिदानंद परमात्मा की ज्ञान धारा जिसके हृदय में प्रकाशित हो जाती है, संसार उसको बुद्ध कहता है, ज्ञानी कहता है। लेकिन ये तो इस नश्वर जगत के बुद्धों की बात हो रही है। मैं जिसको सतगुरु कह रहा हूँ वो सतगुरु कौन है? सतगुरु मेरा श्याम जी, उसी की ज्ञान धारा। जैसे ज्ञान को एक समुद्र माना जाए तो उस समुद्र की एक बूंद हृदय में आती है और वो सागर का रूप ले लेती है। महामती जी के हृदय में परम धाम के ज्ञान के सागर की एक बूंद आती है और वो स्वयं सागर बन जाती है, जिसका प्रत्यक्ष रूप हमारे सामने तारतम वाणी के रूप में है। और उसी तारतम वाणी की ये चौपाई कह रही है, खोजत खोजत सतगुरु पाइए सतगुरु संकरतार। आपको चारों वेद दे दिए जाएं, 6 शास्त्र दे दिए जाएं, गीता और उपनिषद दे दिए जाएं, कुरान बाइबल भी दे दिए जाएं, आप सबको रट लीजिए, अच्छी अच्छी व्याख्या कर लीजिए, कई भाषाओं में व्याख्याकार आप बन जाइए। लेकिन यदि आपने वेदों के प्रतिपाद्य विषय को नहीं जाना है, उपनिषदों का जो परम लक्ष्य है उसको नहीं जाना है, तो आप सतगुरु नहीं हो सकते। सतगुरु कौन? जो उस सत्य को जानता है, कैसा है परमात्मा, कहाँ है परमात्मा। जैसे अभी मैं कहूँ, आजकल हर संप्रदाय में जो भी अनुयायी होते हैं वे अपने गुरु को सतगुरु ही कहेंगे, कहना भी चाहिए, उनको अधिकार है, क्योंकि उन्होंने उनसे कुछ पाया होता है। गुरु का अर्थ ही होता है अंधेरे से परे ले जाने वाला। कबीर जी एक बात कहते हैं, सतगुरु हमसो रीझ कर कहिया एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इसका अर्थ क्या होता है? सतगुरु ने मुझसे रीझ कर एक अखंड की अलौकिक बात कही, जिससे मेरे हृदय में प्रेम की वर्षा हुई और मेरे अंग अंग भीग गए। इसका भाव क्या है? उन्होंने सतगुरु के रूप में उसी प्राणेश्वर को माना है जो सभी आत्माओं का प्रीतम है। उसकी कृपा दृष्टि की वर्षा हुई और उस आनंद में कबीर जी की आत्मा स्वयं को कृतार्थ मानती है।
जब कोई व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है तो उसको पंथ पैड़ों की खींचतान से होकर गुजरना पड़ता है। कोई कहता है कि परमात्मा इस सृष्टि के कण-कण में समाया हुआ है, कोई कहता है कि परमात्मा साकार है, कोई कहता है परमात्मा निराकार है, कोई कहता है भगवान विष्णु परमात्मा है, कोई शिव को परमात्मा कहता है, कोई नारायण को परमात्मा कहता है, कोई कहता है कि नहीं देवी माता ने सबको पैदा किया है, केवल हम उसको मानते हैं। कोई कहता है कि नहीं ये सब कुछ साकार है, परमात्मा तो निराकार है, अलग है, अगोचर है। आखिर वो इन प्रश्नों का समाधान कहाँ करेगा? क्योंकि एक ही ग्रंथ है और विचारधाराएं अलग अलग हैं। जैसे आप गीता को लीजिए, गीता के न जाने 100 से अधिक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। एक ही गीता है, गीता को पढ़ने वाला कोई क्या कहेगा आदि नारायण परमात्मा है, कोई कहेगा नहीं विष्णु भगवान परमात्मा है, कोई कहेगा श्री कृष्ण भगवान परमात्मा है। क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत के बारे में कोई नहीं बताएगा। बड़े बड़े विद्वान भी जब गीता की व्याख्या करेंगे तो वो भी कहते हैं कि नहीं जो निराकार सर्वव्यापक निर्गुण परमात्मा है केवल वही गीता का उपास्य है। गीता का प्रतिपाद्य विषय केवल वही है, निर्गुण निराकार। गीता कुछ और कह रही है। तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में गीता क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत की विवेचना कर रही है, किंतु संकेतों में कह रही है। बरगद का बीज कितना छोटा होता है लेकिन उसके पत्ते उसकी डालियां बहुत विशालता लिए हुए होते हैं। पत्ते को कौन देख सकता है? जिसने समाधि अवस्था में उस सत्य को देखा हो। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुझे उस सत्य को जानना है तो तू तत्वदर्शियों के पास जा। तत्व विज्ञानार्थ स गुरुमेव अभिगच्छेत् समित पाणि श्रुत्यम ब्रह्मनिष्ठम। आप किसी भी बड़े से बड़े महापुरुष का उदाहरण लीजिए। जैसे उपनिषदों में एक कथा आती है, नारद जी सनत कुमार के पास जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद में यह कथा आती है। सनत कुमार पूछते हैं कि नारद जी बताइए, आप जानते हैं नारद जी देवर्षि कहलाते हैं, लेकिन संसार का हर महापुरुष कभी न कभी विद्यार्थी रहा होता है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी महान हो जाए, उसको किसी पथ प्रदर्शक की आवश्यकता पड़ती ही है। यदि कोई सोचे कि मैं बिना किसी के पास गए हुए स्वयं किताबें पढ़कर के गुरु बन जाऊंगा, मुझे सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। प्रश्न ये होता है कि हमें किसी के पास क्यों जाना है? हमारे पास सारे ग्रंथ हैं, पढ़ लिख लें। लेकिन एक बात समझिए, शब्द ज्ञान को ग्रहण करना बहुत सरल होता है, उस ज्ञान को आचरण में लाना बहुत कठिन होता है। इसलिए जब ऋषि मुनि भी गुरुकुल में चारों वेद पढ़ लेते थे, अंग उपांग पढ़ लेते थे, फिर भी उनको किसी अन्य के पास जाना पड़ता था अध्यात्म की दीक्षा लेने के लिए। इसलिए नारद जी सनत कुमार के पास जाते हैं। सनत कुमार पूछते हैं कि तुमने क्या क्या पढ़ा है? नारद जी कहते हैं कि गुरुदेव मैंने सब कुछ पढ़ा है, चारों वेद पढ़े हैं, अंग उपांग पढ़े हैं, मैंने 14 विद्याओं का अध्ययन किया है। लेकिन जब सनत कुमार अध्यात्म के गुह्य प्रश्न पूछते हैं तो नारद जी को मौन रहना पड़ता है। नारद जी को अध्यात्म विद्या का उपदेश देते हैं। इसलिए स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऋषि वशिष्ठ के चरणों में आध्यात्मिक तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण भी उपनिषदों में, छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है कि निष्काम कर्मयोग की शिक्षा लेते हैं। और वही योगेश्वर श्री कृष्ण जिनकी राजसू यज्ञ में अग्र पूजा की जाती है, स्वयं भीष्म पितामह कहते हैं कि इस संपूर्ण सभा में योगेश्वर श्री कृष्ण जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, इसलिए सबसे पहले इनकी पूजा होनी चाहिए। आप सोचेंगे सृष्टि में जो भी हुआ है उसने सच्चिदानंद परमात्मा का ज्ञान ग्रहण किया है। आप देखिए
अक्षरातीत सच्चिदानंद परब्रह्म की हिलादनी शक्ति की आत्मा देवचंद जी के अंदर में प्रवेश करती है। जब देवचंद जी 11 वर्ष के होते हैं तो उनके मन में जिज्ञासा होती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी आत्मा का अनादि प्रीतम कौन है। देवचंद जी न जाने कितने पंथों में भटकते हैं, घूमते हैं, लेकिन अंत तो गत्वा जब 40 वर्ष की अवस्था होती है तब उन्हें अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत का साक्षात्कार होता है। उनके हृदय में सच्चिदानंद परब्रह्म का आवेश विराजमान होता है और वे सारे संसार के पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। लेकिन उसके पहले उनको भी सत्य की खोज करनी पड़ती है। जिस तारतम्य वाणी का अनुशीलन हम करते हैं, जिस तन से वो वाणी उतरती है, उस तन को भी सतगुरु धनसिदेव चंद जी के चरणों में जाना पड़ता है। हर मनुष्य को दूसरे के पास जाना पड़ता है। इसका कारण क्या है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने अहं का विसर्जन नहीं कर देता, मैं कुछ नहीं हूं केवल तू है, तब तक वो ज्ञान की सीमा रेखा तक नहीं पहुंच पाता। जानते हैं संसार में अज्ञानी कौन है? जो अपने को ज्ञानवान मानता है। एक बार सुकरात के पास वहाँ की जनता गई और कही कि सुकरात, संसार में आप जैसा कोई नहीं है। सुकरात कहते हैं कि नहीं, मैं तो मूर्ख हूँ। वह जनता कहती है कि नहीं सुकरात, हमारी देवी ने कहा है कि सुकरात जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। जनता कहती है कि हमारी देवी का कथन झूठा नहीं हो सकता। फिर भी वो देवी के पास जाती है। देवी कहती है कि नहीं, सुकरात जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। सुकरात के पास पुनः आते हैं सभी लोग। सुकरात कहते हैं कि नहीं भाई, मैं तो एक अज्ञानी हूँ। जनता कहती है कि या तो तुम झूठे हो या हमारी देवी झूठी है। वह कह रही है कि आप जैसा कोई ज्ञानी नहीं है और आप कहते हैं कि हम मेरे जैसा कोई मूर्ख नहीं है, तो दोनों में सच क्या है? फिर पूछने के लिए देवी के पास सभी मिलकर जाते हैं। देवी कहती है, मैं सुकरात को इसलिए ज्ञानी कहती हूँ क्योंकि सुकरात को अपनी अज्ञानता का बोध है। जो व्यक्ति स्वयं को सर्वस्व ज्ञान का स्वामी समझता है, वो वास्तव में ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञान के अगाध सागर में मनुष्य एक बूंद यदि बन जाता है तो समझ लेना चाहिए कि वही वास्तविक ज्ञानी है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान तो केवल सच्चिदानंद परमात्मा को होता है और वही सच्चिदानंद परमात्मा जिसके धाम हृदय में विराजमान होता है, जिसकी आत्मा अपने धाम हृदय में उस सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान को बसा लेती है, उसकी आभा उस तन से निकलने लगती है और संसार उसको सतगुरु का स्वरूप मान लेता है। लेकिन वास्तविक सतगुरु कौन है? जो सच्चिदानंद परमात्मा है, जिसे ज्ञान का सागर कहते हैं। उपनिषदों की भाषा में जिसको सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहते हैं, केवल वही परमात्मा है। मैं अभी वो बात कर रहा था अक्षर अतीत के विषय में। गीता पढ़ने वाले करोड़ों हैं। गीता की 100 से अधिक व्याख्याएं केवल हिंदी भाषा में होगी। अंग्रेजी में, अरबी, फारसी, न जाने कितनी भाषाओं में गीता की टीका हो चुकी है। लेकिन गीता वालों जिन्होंने टीका की है उनसे भी पूछिए, क्षर क्या है, अक्षर क्या है, उत्तम पुरुष अक्षरातीत क्या है। और जो गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि न तर्त भाष्य सुरो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, क्या उन्हें इस प्रश्न का उत्तर है? वे भी चुप हो जाएंगे। वो अंत में यही कहेंगे, हमने तो गीता के श्लोकों की व्याख्या की है, हमें नहीं मालूम कि क्षर क्या है, अक्षर क्या है और उत्तम पुरुष अक्षरातीत क्या है। इसकी विवेचना कौन करेगा? जिसने तारतम्य ज्ञान के सागर में डुबकी लगाया है, वो तारतम्य ज्ञान के दिव्य प्रकाश में देख लेगा क्षर किसको कहते हैं, अक्षर किसको कहते हैं, उत्तम पुरुष अक्षरातीत को किसको कहते हैं। आप गीता में ज्ञान योग की बातें पढ़ेंगे, कर्म योग की बातें पढ़ेंगे, भक्ति योग की बातें पढ़ेंगे, सांख्य योग की बातें पढ़ेंगे, आपका मन ही चकरा जाएगा कि हम ज्ञान योग अपनाएं, भक्ति योग अपनाएं, कर्म योग अपनाएं। लेकिन तत्वज्ञानी कौन है? योगेश्वर श्री कृष्ण। वो अंत में एक बात कहते हैं कि सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम प्रव्रज।
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। हे अर्जुन, तू उस शरणागति को प्राप्त हो जा। शरणागत किसको कहते हैं? सच्चिदानंद परमात्मा पर सब कुछ सौंप देना। और समाधि की प्राप्ति कब होती है? जब मनुष्य अपने अहंग का विसर्जन कर देता है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। परमात्मा पर जब तक सर्वस्व समर्पण नहीं होता, मनुष्य का अहंग समाप्त नहीं होता, तब तक वो निर्मीत समाधि को प्राप्त नहीं होता। और निर्मीत समाधि को प्राप्त हुए बिना किसी को भी सत्य का पूर्णतः साक्षात्कार नहीं होता। वो बौद्धिक ज्ञानी बन जाता है। इसलिए जो बौद्धिक ज्ञान होता है अधूरा होता है। एक सेठ के पास दो विद्वान पहुंचे। एक विद्वान जब किसी कार्य से बाथरूम वगैरह के लिए बाहर गया, सेठ जी ने पूछा कि ये विद्वान कैसे हैं? दोनों ईर्ष्यालु थे। उन्होंने कहा कि ये नीरा गधा है, इसको कुछ नहीं आता। थोड़ी देर के बाद दूसरे को जाना पड़ा। उस सेठ ने पूछा ये कैसे हैं? तो जो पहले वाले थे जिनको गधा कहा गया था, उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल बैल है, इसको कुछ नहीं आता। भोजन करने का समय आया तो सेठ जी ने उनको रोटी चावल नहीं रखा। एक के थाल में भूसा रख दिया, एक के थाल में घास रख दिया। दोनों विद्वानों को गुस्सा आ गया। क्रोध में होकर बोले कि आप क्या मजाक कर रहे हैं? हम घास और भूसा खाने के लिए आए हैं। सेठ जी ने कहा कि आप ही ने तो कहा कि ये गधा है, इन्होंने कहा कि ये बैल है। आप सोचिए, मनुष्य जब बुद्धि की दौड़ लगाता है तो सोचता है कि मैंने ज्ञान का और छोर माप लिया है। लेकिन जब सत्य को देखता है तो उसको लगता है कि नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। इसलिए भर्तृहरि ने नीति शतक में क्या कहा है? जब मैं अकेले रहता था तो सोचता था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, लेकिन जब मैं ज्ञानियों की संगति में बैठा तो मुझे लगा कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। और यही अवस्था है। यदि मनुष्य अपना अहंग छोड़ दे कि मुझे कुछ नहीं आता, इसका अर्थ ये नहीं कि आप सोचिए कि मैं अज्ञानी हूं। आप हमेशा सकारात्मक चिंतन कीजिए कि मैं सच्चिदानंद अक्षरातीत परब्रह्म के ज्ञान सागर की लहर हूं, उसके प्रेम के सागर की लहर हूं। और तो और मैं उसकी हृदयेश्वरी हूं, प्राणेश्वरी हूं। आप ये सोचिए, लेकिन दूसरों को मूर्ख और अपने को ज्ञानवान मत समझिए। यदि आपके अंदर ईर्ष्या का विकार पैदा हो जाएगा तो ये अहंकार को जन्म देगा। आपकी आत्मा ज्ञानवान है, प्रेममयी है, आनंदमयी है। आप सबके अंदर उसी चेतना को देखते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो अपने को मूर्ख समझता है वो मूर्ख ही रहेगा। इसलिए न आप मूर्ख हैं न विद्वान हैं। आप कौन है? आप ज्ञानवान हैं। ज्ञान की स्थिति सर्वदा एक समान होती है। जो ज्ञान की स्थिति में होता है वो किसी दूसरे को नीचा नहीं दिखाता। इसलिए जो आध्यात्मिक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वो कैसे प्राप्त होता है? समाधि से प्राप्त होता है। देने वाला कौन होता है? सच्चिदानंद परमात्मा होता है। कुरान के संसार में करोड़ों विद्वान हो गए, बाइबल के विद्वान हो गए, वेदों के हजारों विद्वान हो गए, लेकिन कोई ऋषि महर्षि नहीं है। कोई मोहम्मद नहीं बन सकता कुरान को पढ़कर, कोई बाइबल को पढ़कर ईसा मसीह दूसरा नहीं बन सकता। ईसा मसीह को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ध्यान से प्राप्त हुआ। कोई वेद की ऋचाओं की व्याख्या कर देगा तो विद्वान तो बन सकता है, लेकिन तत्वदर्शी नहीं बन सकता कि हाँ हमने साक्षात्कार कर लिया है, अविनाशी ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। इसलिए वाणी क्या कहती है? खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संकरतार। इस संसार में सतगुरु कौन है? कहीं एक कुली में कहीं परम धाम के ज्ञान का प्रकाश महामती जी के धाम हृदय में आता है। उनके हृदय से परम धाम की वाणी का अवतरण होता है। उस वाणी के प्रकाश में सारा संसार यह जानने की सामर्थ्य रख सकता है
कि कौन है परमात्मा, क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत कौन है। और जिस परमात्मा को संसार कोई साकार कहता है, कोई निराकार कहता है, आप सारे भारत का भ्रमण कराइए। और तो और मैंने गंगोत्री में भी जाकर देखा है, बद्रीनाथ में भी देखा है, वहाँ भी कोई आपको अक्षरातीत शब्द सुनाने वाला नहीं मिलेगा। वहाँ भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, एकांत स्थान है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। आप हरिद्वार जाइए, ऋषिकेश जाइए, आप भारत के अयोध्या, वृंदावन, ये उज्जैन, अवंतिकापुरी, सभी जगह भ्रमण कराइए। आपको विशाल काय महल दिखेंगे, मंदिर दिखेंगे, बड़े बड़े आश्रम दिखेंगे, लेकिन तत्व ज्ञान को समझने वाला, समझाने वाला कोई बिरला मिलता है। इसलिए नचिकेता से कठोपनिषद में यमाचार्य कहते हैं कि हे नचिकेता, पहले तो ब्रह्म ज्ञान सुनने को नहीं मिलता, सुनने को मिल जाए, पहले तो सुनाने वाला कोई नहीं मिलता, सुनाने वाला मिलता है तो सुनने वाले नहीं मिलते, सुनने वालों में कोई कोई होता है जो उस सत्य को जानने का प्रयास करता है कि वास्तव में सच्चिदानंद परमात्मा कहाँ है, कैसा है। ये मनुष्य बाहर की तरफ भ्रमण करता है। कोई धैर्यशाली पुरुष होता है जो अमृत की इच्छा करता है, अन्यथा संसार में हर प्राणी पांचों इंद्रियों के विषयों के सुखों में भ्रमण करता है। आप ग्रंथों को पढ़कर व्याख्याकार बन जाएंगे। आपने रामायण की कथा करनी शुरू कर दी, भागवत की कथा करनी शुरू कर दी, गीता की व्याख्या करनी शुरू कर दी। आपको एक एक हफ्ते में 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपए मिलेंगे। आप 5 स्टार होटलों में खूब दुनिया का सुख ले सकते हैं। लेकिन गीता में क्या लिखा है, वेद में क्या लिखा है, जो तत्व ज्ञान है सच्चिदानंद परमात्मा से संबंधित, ये आपको नहीं पता चलेगा। ये कब पता चलेगा? जब आप अपने अहम का विसर्जन करेंगे, जब आप प्राणेश्वर अक्षरातीत की तारतम वाणी की शरणागत होंगे और तारतम ज्ञान के प्रकाश में आप जानेंगे कि साकार क्या है, निराकार क्या है। निराकार महामाया से साकार जगत प्रकट होता है और यही साकार जगत निराकार में विलीन हो जाता है। परमात्मा न साकार है न निराकार है। ये जो क्षर का ब्रह्मांड है, ये क्षर का ब्रह्मांड क्या है? स्वप्नवत है। ऐसा नहीं है कि स्वप्न के संसार में सभी लोग मूर्ख ही होते हैं। ना तो आए बुद्ध के सागर गुण खट ज्ञानी। 6 दर्शनों की रचना करने वालों को बुद्धि के सागर कहा जाता है। जिसे अभी मैंने बताया शेष जी के बारे में, उनको क्या कहा जाता है? बुद्धि का सागर कहा जाता है। एक बार पुराण संहिता में वर्णन आता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता ध्यान में बैठ जाते हैं। आप सोचिए, इन तीनों देवताओं से बढ़कर तो कोई ज्ञानवान नहीं। तीनों में वार्ता होती है कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है। शंकर जी कहते हैं कि देखो, ज़्यादा वाद विवाद से कोई निर्णय नहीं होता। मैं ध्यान में बैठता हूँ, आप लोग भी बैठिए। विष्णु और ब्रह्मा जी भी ध्यानावस्थित हो जाते हैं। तीनों की सुरता इस ब्रह्मांड से जब परे चलने लगती है तो आगे चलने पर वायु तत्व के देवता ईश्वर से भेंट होती है। पुनः वे भी कहते हैं कि जो परमात्मा है माया से परे है। शंकर जी कहते हैं कि आप भी मेरे साथ चलिए, ईश्वर भी चल देते हैं। आगे आकाश तत्व के देवता समाधि अवस्था में दिखाई देते हैं आकाश मंडल में। वो भी कहते हैं कि चलो मैं भी चलता हूँ। 5 देवता हैं इस सृष्टि में। इन 5 देवताओं से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, लेकिन 5 को भी यथार्थ सत्य का बोध नहीं है। अंत में शंकर जी कहते हैं कि देखिए, जो अविनाशी ब्रह्म की शक्ति है, जो सबका कल्याण करती है, जिसको कहते हैं सुमंगला, उसकी कृपा से हम निराकार को पार करेंगे और तब हमें पता चलेगा कि वास्तव में ब्रह्म का स्वरूप क्या है। 5 देवता समाधिस्थ होकर के जब जाते हैं तो रोधिनी शक्ति सामने आ जाती है और कहती है
मैंने आज तक इस सृष्टि में किसी को भी निराकार के परे नहीं होने दिया है। आप कैसे जा सकते हैं? फिर पांचों देवता उनकी आराधना करते हैं। तब सुमंगला शक्ति उनको आगे का मार्ग बताती है कि निराकार से परे कैसे हुए जाएगा, क्योंकि सुमंगला की व्यक्त स्वरूप है रोधनी शक्ति, और ये रोधनी शक्ति निराकार के अंदर विद्यमान रहती है। बड़े से बड़े विद्वान को, बड़े से बड़े योगी को, महात्मा को निराकार के परे नहीं जाने देती। निराकार में जो अक्षर का प्रतिबिंब नारायण के रूप में है, बड़े से बड़े योगी उसी को प्रकाश स्वरूप मान लेते हैं। आप बड़े से बड़े योगियों के पास जाइए, वो साधना करते हैं, पूछिए कि क्या दिखता है? कहते हैं प्रकाश का स्वरूप दिखता है, बहुत तेजोमयी स्वरूप 10वें द्वार में दिखता है। लेकिन वो किसका स्वरूप होता है? कभी उन्हें मन का स्वरूप दिखता है, किसी को बुद्धि का स्वरूप दिखता है, किसी को 16 सूर्यों के बराबर जो प्रकाश दिखता है वो तो जीव का प्रकाश है, जो बहुत ऊंचाई पर पहुंचता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की तरह वो आदि नारायण को देख करके मौन हो जाता है। इसलिए दुनिया क्या कहती है? परमात्मा ज्योति स्वरूप है और निराकार से परे का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि संसार का चिंतन साकार और निराकार से परे जा ही नहीं सकता। आदि नारायण की चेतना ही तो सभी प्राणियों के रूप में है, चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे अवतार हो, तीर्थंकर हो। इसलिए सभी क्या मान लेते हैं? परमात्मा निराकार है। निराकार के पार थे तीन पार की भी पार, ये कौन बताएगा? जो स्वयं वहाँ का होगा वही बता सकता है। निराकार के परे बेहद है, बेहद के परे अक्षर है, अक्षर के परे अक्षरातीत है। जैसे आदि नारायण के द्वारा चारों वेदों का प्रकटन होता है सृष्टि के प्रारंभ में, किंतु स्वयं आदि नारायण को भी पता नहीं है कि त्रिपाद ऊर्ध्व उदेत पुरुष का अर्थ होता क्या होता है। आदि नारायण भी इस बात को नहीं जानते कि सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्र अक्षर सहस्त्र पाद से परे जो कहा गया है कि दशांगुल से भी परे, ब्रह्मांड से परे है, वो तो कहाँ है? आदि नारायण को भी ये पता नहीं है कि पादों से भूषा भूतान त्रिपादे से अमृता दिव्य, इस निराकार से परे जो चतुष्पाद विभूति है वो कहाँ है। यदि ये पता चल जाए तो उसी क्षण महाप्रलय क्यों नहीं हो जाए। जिस आदि नारायण को ऋषि मुनि योगी यति समाधि अवस्था में ब्रह्म समझ लेते हैं, वो आदि नारायण को पता नहीं है। इसलिए सारा संसार परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानता रहा। मैं ये नहीं कहता कि वो ज्योति स्वरूप नहीं है, लेकिन अखंड का स्वरूप कहाँ है? जैसे मैं दर्पण के सामने खड़े हो जाऊं तो जो दर्पण में रूप दिख रहा है वो मेरे रूप जैसा हुबहू होगा, लेकिन वो असली तो नहीं होगा, प्रतिबिंब होगा। वैसे ही जैसे आप राजकोट में हैं, यहाँ सो जाते हैं, सोते सोते आप सपने में मुंबई पहुँच जाते हैं, तो आपका एक रूप असल स्वरूप राजकोट में है और नकल का स्वरूप मुंबई में पहुँच जाता है। दोनों रूपों में कोई भेद नहीं होता, लेकिन असल रूप तो राजकोट में होता है। जब आपको नींद से जगाया जाता है तो मुंबई वाला स्वरूप नष्ट हो जाता है और आपको लगता है कि मैं तो राजकोट में सो रहा था। बस यही तो कहानी है। अक्षर का मन मोह सागर के अंदर स्वयं को नारायण के रूप में देखता है। महेश्वर में तंत्र में कहा गया है कि नारायण रूपेण स्वयं पश्यति अक्षरा, अक्षर ब्रह्म स्वयं को नारायण के रूप में देखता है। इसलिए नारायण की चेतना के प्रतिभा स्वरूप संसार में जितने बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, योगी यति होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वे आदि नारायण को ही प्रणव अक्षर का स्वरूप मान बैठते हैं और इस निराकार से परे कोई जा नहीं पाता। तभी वाणी कहती है 14 तप को बका का कोई बोलिया न एक हरफ। 14 लोगों के ब्रह्मांड में कोई ये आज तक नहीं हुआ जो बता दे कि निराकार और साकार से परे बेहद क्या है, बेहद से परे अक्षर अक्षरातीत क्या है। तभी तो वाणी पुकार पुकार कर कहती है, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार तहाँ है तेरा करार। नारायण जब निराकार के परे नहीं हो पा रहे हैं तो सामान्य प्राणी कहाँ से होंगे। ये तो पेड़ काले किन देखी नहीं, सब रहे छाया में उड़ जाए। संसार में कोई निराकार माया को नहीं पार कर पा रहा है
और तो और देखिए, कोई मरता है तो क्या लिख देते हैं कि ये स्वर्ग चले गए, कोई कहेगा बैकुंठ चले गए, कोई कहेगा जो निराकार को मानता है कि जैसे ज्योति में ज्योति मिल जाती है, जैसे लहर समुद्र में मिल जाती है, अमुक व्यक्ति लहर की तरह समुद्र में मिल गए, अर्थात निराकार से पैदा हुए थे, उसी आदिनारायण के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। संसार का ज्ञान वही है। अब कौन बताएगा? निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार, और यह ज्ञान तारतम्य ज्ञान से प्राप्त होता है। यह बोध होता है अगम पार अपार पार तहाँ है तेरा करार। आप चारों वेदों के जो 20,414 मंत्र हैं उनको कंठस्थ कर लीजिए, आप हजारों पन्नों में व्याख्या कर दीजिए, गीता की कई भाषाओं में व्याख्या कर दीजिए, उपनिषदों की व्याख्या कर दीजिए, पूरे कुरान की व्याख्या कर दीजिए, लेकिन तारतम्य ज्ञान का प्रकाश पाए बिना आप ये नहीं बता सकते हैं कि जो साकार भी नहीं है, निराकार भी नहीं है, साकार और निराकार से परे, हद बेहद से परे सच्चिदानंद परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। जो है जैसा है उसकी व्याख्या कौन करेगा? उपनिषद में एक बहुत ऊंची बात कही गई है, यमः एव ऐसे वृणते तेन लभ्य। परमात्मा ही जिसका वर्ण करता है वही उसको प्राप्त कर पाता है, अन्यथा सामान्य पुरुष अपनी बुद्धि से तर्क से कितना जानेगा। जैसे एक चींटी है, एक छोटी सी मछली को ले लीजिए, एक छोटी सी 1 इंच की लंबी चौड़ी मछली हो और उसको कहिए कि तू प्रशांत महासागर की गहराई नाप करा, 7 समुद्रों की लंबाई चौड़ाई सब नाप कर, क्या वो बेचारी क्या करेगी? वो तो एक छोटे से छागर में जाएगी तो उसकी गहराई नहीं नाप सकती है। हमको जो बुद्धि मिली है उस बुद्धि से तो हम 10वां हिस्सा भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो आप सोचिए, मनुष्य को तो इतना मस्तिष्क मिला है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का 100% उपयोग कर लेता है तो संसार के सभी ग्रंथों को कंठस्थ कर लेगा। हम लोग तो यदि 10-20 हजार मंत्र याद कर लें, चौपाई याद कर लें तो क्या कहते हैं, हमारे जैसा कोई ज्ञानवान नहीं। लेकिन यदि संसार के सारे ग्रंथों को भी याद कर लेंगे तो भी परमात्मा का साक्षात्कार बुद्धि से नहीं हो सकता। बुद्धि उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। बुद्धि धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके हमको प्रेरणा देती है कि महापुरुष जिस मार्ग पर गए हैं उस मार्ग पर चलो। ये संसार मिथ्या है, नश्वर है, बुद्धि का कार्य केवल इतना है। और जो पशु पक्षी हैं उनके पास केवल इतनी बुद्धि है कि वो खा पी सकते हैं, प्रजनन करके अपनी वंश वृद्धि कर सकते हैं। उनके पास ये सोचने के लिए समय नहीं है, न इनमें क्षमता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। आप एक भैंस के सामने वेद का पाठ करेंगे या तारतम्य वाणी का पाठ करेंगे, उसको क्या लेना देना। आप जाकर उसको प्रवचन सुनाओ कि हम तुमको भवसागर से परे होने का मार्ग बताए हैं, भैंस तो अपना मुंह चलाती रहेगी। हाँ, खाना दे देंगे, खाना खा लेगी। लेकिन ये मानव तन मिला है जिसमें सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम स्वयं को जानें। हम न जाने इस जन्म से पहले क्या थे, किस योनि में हम भटक रहे थे। न जाने लाखों बार हमने माता का स्तनपान किया है, लाखों पिताओं को देखा है, लाखों भाई बंधुओं को देखा है। न जाने किस किस पशु पक्षी की योनि में हमारा जीव भटका है। हम जो शरीर देख रहे हैं ये शरीर नहीं है। वायु अनिलम अमृतम अथिदम शरीरम भस्मांतम। शरीर तो नश्वर है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, मैं अंतःकरण नहीं हूँ, मैं पंचकोश नहीं हूँ, इनसे परे मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूँ। ये कौन बताएगा? तारतम्य ज्ञान का प्रकाश बताएगा। इसीलिए कहते हैं खोजत खोजत सतगुरु पाइये, सतगुरु संकरतार। वैसे तो तारतम्य वाणी के रूप में प्राणनाथ जी का ज्ञानमय स्वरूप है, इसलिए इसको कहते हैं कि वाणी का चिंतन जब करते हैं तो लगता है कि सच्चिदानंद परमात्मा की आवाज़ इसमें मुखरित हो रही है। और जब उस तारतम्य वाणी का चिंतन करते हैं, अपने अहंग का विसर्जन करते हैं, तो उसके ज्ञान के प्रकाश में सत्य सत्य का बोध होता है। लेकिन केवल बोध ही सर्वोपरि नहीं है,
जिनको बोध होता है उनको स्वयं ध्यान में डूबना होगा, सत्य का साक्षात्कार करना होगा। यदि वेद के अनुयायियों के लिए बात कही जाती है कि केवल वेद की ऋचाओं को पढ़ने से क्या होगा, वेद तो कहते हैं यह तत्ना वेद किम ऋचा करिष्यत्। यदि तुमने परमात्मा को नहीं देखा तो केवल ऋचाओं को पढ़ करके क्या करोगे। आज सारा संसार बौद्धिकता की तरफ बढ़ रहा है तो भौतिकता की तरफ भी बढ़ रहा है। संसार में 8 अरब प्राणी रहते हैं, लेकिन 8 अरब प्राणियों को यह बोध नहीं है। 8 अरब में समझिए कम से कम 4 अरब तो नास्तिक होंगे, और 4 अरब जो आस्तिक कहलाते हैं उनमें 80% को भी एक अद्वैत परमात्मा का ज्ञान नहीं है, वो कर्मकांड में फंसे पड़े हैं। जो 20% हैं, केवल 20% लोगों को ही एक अद्वैत परमात्मा के बारे में कुछ ज्ञान है, और 20% में 0.1% को भी यह पता नहीं है कि सच्चिदानंद परमात्मा कहाँ है, कैसा है। ये अज्ञानता का संसार है। इस अज्ञानता के मोह सागर के संसार में कोई बिरला होता है जो अपने स्वरूप को जानता है। आप बड़े बड़े वायुयान बना सकते हैं, बड़े बड़े मिसाइलें बना सकते हैं, चंद्रमा पर पहुंच सकते हैं, आप सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सच्चिदानंद परमात्मा को जानना जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य होता है। इसलिए वाणी कहती है, आगम भाखो मन की परखो सूचे 14 भवन। आप त्रिकालदर्शी हो जाइए। सुषुम्ना में जब आपके प्राण प्रविष्ट होते हैं, जब आपकी सुषुम्ना प्रवाहित होती है, तो आप भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता बन सकते हैं। आगम भाखो मन की परखो, किसी के मन की बात आप जान सकते हैं समाधि के द्वारा। सूझे 14 भवन, बैकुंठ में क्या हो रहा है, स्वर्ग में क्या हो रहा है, कलकत्ते की इस सड़क पर इस गली में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, यहीं बैठे बैठे देख सकती हैं। सारे ब्रह्मांड का दृश्य आप देख सकते हैं। आपके शरीर में मन क्या है, चित्त क्या है, बुद्धि क्या है, इसको भी देख सकते हैं। लेकिन आप स्वयं को यदि नहीं जानते, मृतक को जीवित करो, आपके पास इतनी शक्ति हो जाए कि मरे हुए को भी जीवित कर दें, फिर भी ये गारंटी नहीं है कि आप ये बता सके कि आपका घर कहाँ है, आप कहाँ से आए हैं, क्षर क्या है, अक्षर क्या है, अक्षरातीत क्या है, आपका संबंध आदि नारायण से है या अविनाशी अक्षर से है, कुटस्थ से है या अक्षरातीत से है। आपको एक सच्ची घटना का मैं वर्णन करता हूँ। एक किताब मिलती है योगी की आत्मकथा, उसमें लाड़ी महाशय का वर्णन है, उनके शिष्य युक्तेश्वर जी का वर्णन है, और वर्णन है महाअवतार बाबा का। महाअवतार बाबा की उम्र बहुत अधिक है, 1200 वर्षों से अधिक के वे योगी हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही लाड़ी महाशय को अपने योग बल से हिमालय बुलाया था, उनको सोने का महल दिखाया था और बताया था कि तुम पूर्व जन्म के योगी हो। एक बार वो अपने शिष्यों के साथ हिमालय में भ्रमण कर रहे थे। एक व्यक्ति उनके पास आया और कहा कि गुरुदेव आप मुझे दीक्षा दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं तुमको दीक्षा नहीं दूंगा। तो वह भी जिद में आ गया, कहा कि यदि आप मुझको दीक्षा नहीं देते हैं तो मैं पहाड़ की चोटी से छलांग लगा जाऊंगा। तो लाड़ी माँ से कहते हैं कि तुम मरो या कुछ करो, मैं तुमको दीक्षा नहीं दूंगा। सचमुच वो उनका प्रेमी निकला, उसने पहाड़ की चोटी से छलांग लगा दिया। छलांग लगाने का परिणाम क्या होता है, उसकी हड्डियां बिखर गई। उस ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, महाअवतार बाबा ने अपने शिष्यों से कहा कि इसकी हड्डियां सबकी इकट्ठी करो, सटा दो। सबने वैसा ही किया, जहाँ हाथ की जगह हाथ था, पैर की जगह पैर, सबको सटा दिया। महाअवतार बाबा ने केवल इतना ही कहा, अरे क्यों सो रहा है, उठ खड़ा हो जा। और वो व्यक्ति जीवित हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं है, लेकिन उस ग्रंथ में लिखा है, आप सोचिए। लेकिन महाअवतार बाबा को भी ये नहीं मालूम कि निराकार के परे क्या है। युक्तेश्वर जी
किसी से हैं योगानंद जी, जिन्होंने इस घटना का वर्णन किया है। उनका भी ज्ञान निराकार तक का ही है। मेरे कहने का ऐसे क्या है, ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं जिनके लिए मरे हुए को जीवित करना सामान्य सी बात है, कहीं से कहीं पहुंच जाना सामान्य सी बात है। लेकिन सच्चिदानंद परमात्मा जो अक्षर से परे अक्षरातीत है, उसके बारे में वो भी नहीं जानते। हमारे मानव जीवन का सौभाग्य है कि हमें तारतम्य ज्ञान का प्रकाश मिला है। हमारे अंदर सत्य को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। सांप्रदायिक कट्टरता हमारा कल्याण नहीं कर सकती। यदि हमें सत्य का बोध होता है तो सत्य को ग्रहण करना चाहिए। यदि हमें परंपरागत रूप से किसी भी संप्रदाय में हमारा जन्म मिला है तो उसी संप्रदाय के सिद्धांतों को सिर पर नहीं ढोना चाहिए, अपितु अंतरात्मा से पूछना चाहिए। पंच प्रमाणों से, पंच प्रमाण क्या है? पहला कथन प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे सूरज पूर्व में उगता है तो पूर्व में ही उगता है। अनुमान, जैसे बादल गरज रहे हैं तो अनुमान किया जाता है कि बादल लगे हैं। कमरे में से जान लेते हैं आवाज़ सुनकर कि बादल गरज रहे हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान। जैसे कोई कहता है कि इनका मुख चंद्रमा जैसा है तो इसका अर्थ है कि वो बहुत सुंदर है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, ऐतिह्य और एक शब्द प्रमाण। जो सीता दशरथ की बेटी है सबको मालूम है। यदि कोई कहता है हम सीता जी को जानते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि सीता के पिता कौन थे? दशरथ। इसमें कोई संशय नहीं। सारे प्रमाण झूठे हो सकते हैं लेकिन शब्द प्रमाण झूठा नहीं हो सकता। इसलिए शब्द प्रमाण का तात्पर्य है वेद का कथन होना चाहिए। हम वैष्णव हैं, शाक्त हैं, शैव हैं, देवी को मानते हैं, निरंकारी पंथ को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में जो वेद का अवतरण हुआ है उसके विपरीत कथन यदि होता है तो वो सत्य नहीं होता। इसलिए प्रत्यक्ष भी झूठा हो सकता है, अनुमान भी झूठा हो सकता है। प्रत्यक्ष कैसे झूठा हो सकता है? मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक राजा था। राजा ने अपनी महारानी से कहा कि देखो मैं 10 दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, तुम सावधानी से रहना। जो राजा और रानी के कक्ष का नौकर था, जो सैया को तैयार कर रहा था, वो सुन रहा था कि महाराज 10 दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। उसने सोचा कि मेरी जिंदगी गुजर गई, बुढ़ापा आ रहा है, मैंने तो इस बिस्तर पर कभी सोया ही नहीं, देखूं तो कैसे लगता है सो करके। संध्या का समय था, बेचारा थका मादा था, सो गया चद्दर ओढ़कर। आधी रात को अचानक राजा आ जाता है, क्योंकि जो जाने का कार्यक्रम था वह स्थगित हो जाता है। महारानी भी सोचती है कि इस मेरी सैया पर तो महाराज के अतिरिक्त कोई सो ही नहीं सकता। वो बगल में वो भी सैया पर सो जाती है। अचानक राजा आ जाता है, वो देखता है कि मेरी महारानी के बगल में कौन सो रहा है। तलवार निकाल लेता है, लेकिन धैर्य रखता है कि नहीं, अभी किसी का खून नहीं करना है, पूछना जरूरी है। वह पहले नौकर को पकड़ कर ले जाता है। नौकर कांपने लगता है, कहता है कि महाराज, महारानी तो मेरे लिए माता के समान है। मैंने सोचा कि इस कोमल सैया पर एक बार लेट कर तो देखूं। लेटते लेटते मेरी आंख लग गई है। बस इतना ही मेरा अपराध है कि मैंने इसी सैया को जीवन भर सजाया है। कोमलता की परीक्षा करने के लिए मेरे से भूल हो गई। तो राजा कहते हैं कि अच्छा। उसके पश्चात महारानी से पूछते हैं कि महारानी तुमने ऐसा अपराध क्यों किया? महारानी कहती है कि महाराज मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरी सैया पर कोई और आपके अतिरिक्त सो सकता है। इसलिए मैंने जब इसको सोते हुए देखा तो सोचा कि आप ही आ गए हैं और आप ही सो गए, तो मैं भी सो गई। अब देखिए, तीनों अपनी अपनी जगह पर सच हैं। राजा देख रहा है कि दोनों साथ साथ सो रहे हैं, लेकिन यदि वो तलवार से दोनों का वध कर देता तो दोनों ही निर्दोष थे। आंखों से देखा हुआ भी झूठ हो जाता है, कानों से प्रत्यक्ष सुना हुआ भी झूठ हो सकता है, लेकिन वेद का कथन झूठा नहीं होता। इसलिए
सभी संप्रदायों को अपनी अपनी कट्टरता छोड़कर वेद के प्रकाश में देखना चाहिए, तारतम वाणी के प्रकाश में देखना चाहिए। जिसको तारतम वाणी पर श्रद्धा नहीं है, दूसरे पंथ में रह रहा है, तो वो वेद के प्रकाश में देखे कि सच्चिदानंद परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है। अक्षर अक्षर से परे अक्षरातीत का स्वरूप क्या है, धाम क्या है, लीला क्या है, हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है। इसलिए वाणी कहती है, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संकरता। जब हम तारतम वाणी की शरण में आएंगे, सच्चिदानंद परब्रह्म को अपनी आत्मा का आराध्य मानेंगे, प्रीतम मानेंगे और उनकी कृपा की दृष्टि में हम स्वयं को समर्पित कर देंगे, तो परम धाम का अखंड अलौकिक ज्ञान प्राप्त होगा। वह ज्ञान जो सारी मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तारतम वाणी का ज्ञान किसी पंथ विशेष के लिए नहीं है, किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, सारी मानवता के लिए है। और जो इस ज्ञान के शरणागत हो जाता है, वह चारों वेदों का रस उसको मालूम होता है, उपनिषदों का, दर्शनों का, कुरान का, बाइबल का, बौद्ध जैन सभी मत मतांतरों का ज्ञान उसको मालूम होता है। आवश्यकता होती है अपना हृदय समर्पित करने की और सत्य को ग्रहण करने की जिज्ञासा। आज संपूर्ण संसार पंथ पैड़ों की खींचा खींच में भटक रहा है। एक पंथ का अनुयायी केवल अपनी बात को दोहराता है, दूसरे की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। मानव जीवन मिला है सत्य के निर्णय के लिए। हमें धर्म के नाम पर रूढ़िवादिता की चादर नहीं ओढ़नी चाहिए, बल्कि हमें ज्ञान का संवाहक होना चाहिए। हम जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, 100 हाथों से बटोरे 1000 हाथों से लुटाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास ज्ञान है वो हमारा नहीं है, वो परमात्मा का दिया हुआ है। इसलिए जो भी सत्य ज्ञान हमारे पास है, सारे संसार में बांटने का प्रयास करें। और ज्ञान को लुटाने का उद्देश्य होना चाहिए सबका कल्याण, किसी प्रकार का वर्चस्व नहीं। आप मानवता को सत्य ज्ञान की राह दिखाएंगे, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होगा। अज्ञानता के अंधकार में भटकती हुई मानव जाति को यदि आप एक अक्षरातीत की पहचान देंगे, सच्चिदानंद परमात्मा कहाँ है, कैसा है, उसको पाने का मार्ग क्या है, तो ये सबसे बड़ा पुण्य होगा। आज देश में बड़े बड़े करोड़ों के मंदिर बन रहे हैं, सजावट ऐसी होती है जैसे लगता है कि कोई महल है, लेकिन उन मंदिरों से यदि ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है तो कोई लाभ नहीं है। मंदिर तो जन जागृति के केंद्र होने चाहिए। इसलिए हर हृदय को मंदिर बनाइए, उसमें ज्ञान का प्रकाश भरिए, सच्चिदानंद परमात्मा की पहचान दीजिए और सारी मानव जाति को ये दर्शाइए कि ये इस मानव तन से यहीं बैठे बैठे हमें अनंत परम धाम का साक्षात्कार करना है और अपने जीवन के लक्ष्य को सार्थक करना है।